हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12 क्लास के मैथमेटिक्स की NCERT बुक के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें 2 में 5 फंक्शंस दिए गए हैं और पाँचों का सॉल्यूशन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी, यदि कोई हो तो मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात कीजिए ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाई। एक नंबर में दिया है f(x) इक्वल टू इतना। ठीक है, तो यहाँ नोट कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार f(x) इक्वल टू तो मोड x प्लस 2 -1, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब मोड ऑफ x है तो इस फंक्शन को आपको जो है डिफ्रेंशिएशन करने की, डेरिवेटिव टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि सेंस मोड x प्लस 2 का मान जो है हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा, नहीं तो 0 के बराबर मिलेगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं मिलेगा। चूँकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, कोई भी आप रियल मान रखिएगा, माइनस रखिए चाहे प्लस रखिए, उसमें 2 जोड़ देगा, उसके बाद मॉडुलस निकालेगा तो प्लस में न मिलेगा, या तो 0 मिलेगा नहीं तो 0 से बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया कि इसमें जो है नोट करेंगे तो देयरफॉर तो मोड x प्लस 2 का मान या तो 0 से बड़ा मिलेगा या मोड x प्लस 2 का मान 0 के बराबर मिलेगा। यानी कि जब 0 से बड़ा रहेगा तो इसके पास 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, तो 0 से बड़ा आप खुद सोचिए कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहाँ समाप्त हो रहा है। अगर आप 1 बोले तो 2 पर, इससे बड़ा 2 भी है, 2 बोले तो 3 भी है, 3 बोले तो 10 भी है, इस तरह से कहाँ समाप्त होगा, है ना। जो भी आप संख्या लिखिएगा उससे बड़ा उसकी संख्या है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसके पास मैक्सिमम मान नहीं है ना। तो जब मैक्सिमम मान नहीं है तो इसका अर्थ है कि तब क्या है, तो इसके पास मिनिमम मान है जब ये 0 होगा, तो क्योंकि 0 तो मिलेगा ही। तो लिखेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि f(x) हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्स वैल्यू, यानी कि तो इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ना। इट हैज़ ओनली मिनिमम वैल्यू, ओनली मिनिमम वैल्यू इफ़, ओनली मिनिमम वैल्यू होगा यदि मॉडुलस ऑफ x का मान 0 के बराबर हो, यानी कि इफ़ मोड x प्लस 2 का मान 0 के बराबर हो तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा 0 के बराबर, है ना। तो x का मान हो जाएगा -2, तो -2 मिला तो यहाँ लिख देंगे इसलिए मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, तो फंक्शन में -2 रखेंगे। तो देखिए f(x) का मान हम लोग का दिया है मोड ऑफ x प्लस 2 -1, यहाँ क्या दिया है, मोड में x प्लस 2 -1। तो जब हम लोग यहाँ x के स्थान पे रख रहे हैं -2, है ना, तो देखिए -2 का +2 कट गया 0, और 0 के मॉडुलस 0 और -1, यानी इसका मिनिमम मान क्या है, तो -1 है। फिर इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फंक्शन का मान दिया है उसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। फिर यहाँ देख रहे हैं कि सेंस जो माइनस मोड x प्लस 1 है ना, तो माइनस मोड x प्लस 1 है। तो देखिए मोड के अंदर जब है, मोड के अंदर से वो बाहर निकलेगा तो प्लस होगा, लेकिन उसके पहले माइनस लगा है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसका जो भी हम लोग का मान मिलेगा वो या तो 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से छोटा होगा, है ना। तो 0 से छोटा कहाँ तक जाएगा, तो 0 से छोटा आपका -∞ तक हो गया, यानी -∞ तक हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसके पास जो है मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर, तो माइनस और मोड x प्लस 1 है, माइनस मोड x प्लस 1, तो या तो इसका मान 0 से कम होगा या माइनस
और मूड x प्लस 1, तो इसका मान 0 के बराबर होगा। तो जब यहाँ नोट करेंगे कि इफ़ मूड ऑफ जो मूड माइनस एक्स का मान 0 से छोटा है, तो माइनस छोटा है, माइनस में है यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक है ना, तो माइनस इन्फिनिटी तक हम लोग पहुँच नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि gx हैज, यहाँ फंक्शन का नाम gx दिया है इसीलिए लिखेंगे gx हैज नो मिनिमम वैल्यू, यानी इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू नहीं है। इट हैज ओनली मैक्सिमम वैल्यू, इसके पास केवल मैक्सिमम वैल्यू है इफ़ माइनस मूड एक्स प्लस 1 0 के बराबर हो। तो जब 0 के बराबर हो तो ये हो जाएगा आपका, अब इसको इधर भेज देंगे तो बच गया मूड एक्स प्लस 1 0 के बराबर, यानी x प्लस 1 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, तो फंक्शन में रखेंगे -1, तो f(x) का मान हम लोगों का दिया है, f(x) का मान यहाँ दिया है माइनस मूड x प्लस 1 प्लस 3, तो यहाँ नोट करेंगे माइनस मूड में x प्लस 1 प्लस 3, तो x के स्थान पे -1 रखना है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी -0 प्लस 3, तो इसका मैक्सिमम मान कितना है, तो इसका मैक्सिमम मान हो गया 3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर क्वेश्चन है इतना, इसका नाम लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान है ना -1 से +1 के बीच होता है, तो आप यहाँ नोट करेंगे सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान जो होता है वो -1 के बराबर या बड़ा और +1 के बराबर या छोटा मिलता है, तो दिस इम्प्लाई, इसीलिए जो साइन 2x है इसका मान भी -1 के बराबर या बड़ा और +1 के बराबर या छोटा होगा, है ना। तो इससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ 5 से तो आपका कोई मतलब नहीं है, 5 तो आपका केवल जो इसमें रहेगा उसमें जोड़ देना है, यानी कि इसी पर न डिपेंड करेगा कि इसके पास मैक्सिमम मान है कि मिनिमम मान है साइन 2x पर। तो साइन 2x का मान यहाँ 2 ठो मिलेगा, सबसे कम -1 और सबसे अधिक +1। तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि hx हैज बोथ वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी fx के पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मान है, ठीक है। तो यहाँ नोट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू मैक्स वैल्यू इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो देखिए, तो यहाँ पे हो गया आपका साइन 2x प्लस 5, तो साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका 1 प्लस 5, यानी कि हो गया 6, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 6। फिर यहाँ नोट करेंगे कि एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, तो फिर आपका यही फंक्शन वो नोट करेंगे कि साइन 2x प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x प्लस 5, और साइन 2x का मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, तो साइन 2x का मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 4 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इक्वल टू इतना, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। फिर यहाँ देख रहे हैं कि साइन 4x है, तो यहाँ नोट करेंगे कि सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान -1 के बराबर या बड़ा और +1 के बराबर या छोटा होता है, इसलिए साइन 4x का मान -1 के बराबर या बड़ा और +1 के बराबर या छोटा होगा। तो देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि fx हैज बोथ वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी fx के पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मान होगा, है ना। सो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका मॉडुलस में क्या लिखेंगे, साइन 4x प्लस 3, तो मॉडुलस में हो गया साइन 4x प्लस 3। तो साइन 4x का मैक्सिमम मान क्या मिलेगा, तो 1 आप प्लस 3 इसका मोड निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 का मोड तो आपका 4 ही रहेगा। फिर इसके बाद नोट करेंगे एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, तो हम लोग यहीं उतारेंगे कि साइन 4x प्लस 3 और इसका मिनिमम मान -1 आप प्लस 3 है, तो -1 प्लस 3 तो हो जाएगा 2 और 2 का मोड निकालेंगे तो 2, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद इसका 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग का इतना दिया है, तो -1 से +1 के लिए यह डिफाइन है ओपन इंटरवल में। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT(x) वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा h डैश x इक्वल टू, तो x का DC 1 और कॉन्स्टेंट का 0, इसका नाम हो गया इक्वेशन 2। तब यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग h डैश x इक्वल टू 0। तो h डैश x का मान आप देख रहे हैं कि 1 है, तो 1 जो है 0 के बराबर तो नहीं हो सकता है। तब यहाँ लिखेंगे कि सिंस 1 नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी कि h डैश x जो है 0 के बराबर नहीं है। तो जब h डैश x 0 के बराबर नहीं है ना, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके पास नहीं तो मैक्सिमम मान है और नहीं मिनिमम मान है। कभी भी जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं आए तो समझ लीजिए कि उसके पास ना मैक्सिमम मान है और नहीं मिनिमम मान है। तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि एच एक्स हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, नॉर मिनिमम वैल्यू। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में